कॉलेज खत्म होने के बाद मेरे पिता मेरे लिए रिश्ता तो ढूंढ रहे थे, लेकिन मैं भी आगे और पढ़ना चाहती थी। मैं घर पर इस बारे में बात करने की कोशिश की, तो पापा ने कहा शादी ही की जा रही है। अगर तुम आगे पढ़ना चाहती हो तो शादी के बाद भी पढ़ सकती हो, लेकिन एक बार अगर उम्र निकल गई तो अच्छे लड़के मुश्किल से मिलेंगे। अनीश का रिश्ता मेरे घर आया। दिखने में काफी हैंडसम थे, परिवार भी काफी संपन्न था। जब मेरे पापा ने अनीश की फोटो मुझे दिखाई तो मुझे यह कोई खास नहीं लगे थे, पर जब बात सामने से हुई तो अनीश के प्रति मेरा रवैया बदल गया। अनीश के घर के कई लोग आए थे और मेरे घर से सिर्फ मेरा परिवार था। इस दौरान हम लोगों ने एक दूसरे को देखा और देख करके ही पसंद कर लिया। हमें मौका ही नहीं मिला कि हम दोनों एक दूसरे से कुछ बात कर सके। कुछ समय बाद हिम्मत जुटा करके मैंने अपनी भाभी से ये बात रखी कि शादी से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं अनीश से कुछ बातें कर लूं। जब भाभी ने इस बारे में भैया के सामने रखी तो भैया ने उन्हें तुरंत बोला, क्या मैं भी कभी शादी से पहले तुमसे बात की थी जिसे करने की जल्दी है। भाभी ने उन्हें समझाया कि आज जमाना बदल चुका है। अगर वह बात करना चाहती है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर लड़की चाहती है कि उसे अच्छा पति मिले जो उसे समझे। भैया भाभी की बात को मान जाते हैं और ये बात पापा के सामने रखते हैं। पर आप सोच सकते हैं, जिस घर में भाई ही नहीं तैयार है, उस घर में बाप कैसे तैयार हो सकता है। भैया ने पापा को बताया और बोला कि पापा, आपका जमाना कुछ और था, आज का जमाना कुछ और है। जब मेरे पापा ने ये बात अनीश के पापा के सामने रखी तो उनका रवैया बदल गया और वे गुस्से में आ गए। उन्होंने बोला, क्या हम आपको गैर जिम्मेदार लगते हैं या हमारे संस्कार में आपको कुछ कमी लगती है जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। हमारे यहाँ शादी से पहले लड़का लड़की बात नहीं करते। यदि आपको लगता है कि हमारी सोच खराब है तो आप यहाँ से रिश्ता तोड़ सकते हैं। उनकी ये बातें सुनकर मेरे पापा डर गए। उन्हें डर था कि शादी फिक्स हो चुकी है, अगर अब टूटती है तो समाज और बिरादरी में काफी बदनामी होगी। जिसके डर की वजह से उन्होंने मुझे समझाया कि ये चीज अभी मुमकिन नहीं है। हमारी शादी होती है और सुहागरात वाला दिन आता है। एक नैना मिले शादीशुदा जोड़ों की तरह हमारे बीच में भी वह सब कुछ होता है जिसकी चाहत एक लड़की की होती है। लेकिन शादी के दूसरे और तीसरे दिन ही अनीश मुझे बोलते हैं कि मेरा छोटा भाई भी तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता है, जिसे सुनकर मैं शॉक्ड रह गई। और मैंने बोला, आपको शर्म नहीं आती अपनी पत्नी के बारे में ऐसी बातें करते हुए। इस पर अनीश ने मुझे बोला कि इसमें गलत क्या है, मैं भी अपनी भाभी के साथ संबंध बनाए हैं, आखिर हम सब एक ही परिवार के हिस्सा हैं। ये सुनने के बाद मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई और मैं सोच में पड़ गई कि आखिर मेरी शादी कैसे घर में हो गई है। शादी के 10 दिन बाद मेरे ससुर मुझे गलत तरीके से छूते हैं। ये मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं था। जब मैं अनीश के सामने इस बात को रखा तो अनीश ने बोला, पापा का भी हक है तुम्हारे ऊपर। जिसे सुनने के बाद मैं अंदर से हिल गई। मैं अनीश से बोला, ये क्या तरीका है, आपके घर में एक लड़की की इज्जत, माँ और सम्मान आप लोगों के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ भी संबंध बनाऊं, आपके भाई के साथ भी संबंध बना और आपके पिता के साथ भी संबंध बना। ये कैसा घर है आपका। सतर्क होकर मैं भी अपनी सास के पास जाती हूँ और अपनी जेठानी के पास जाती हूँ। जब मैं उनसे ये बात बोली तो उन्होंने बोला, जैसा तुम्हारा पति का कह रहा है वैसा करो। उसके बाद मुझे भाभी ने बताया कि ये परिवार पारिवारिक संबंध में भरोसा करता है, जिसमें कोई भी किसी के साथ भी संबंध बना सकता है। इसे सुनने के बाद मैं अंदर से हिल गई कि किसी परिवार में ऐसा कैसे हो सकता है। जब मैं अनीश से इस बारे में बात की, आप लोगों ने पहले मुझे क्यों नहीं बताया, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये भी कोई बताने की चीज है, हर घर में अपने कुछ रिवाज होते हैं और हमारे घर के रीति रिवाज यही है और यही हमें बताने के लिए मौका नहीं मिला। अगर शादी होने से पहले तुम मुझसे पहले बात की होती तो शायद मैं तुम्हें इस बारे में बता सकता था, पर हमारे तुम्हारे बीच कोई बात ही नहीं हुई थी। इस पर मैंने बोला कि मेरे पिता ने आपके सामने पेशकश रखी थी पर आपके पिताजी ने मना कर दिया था। अनीश ने बोला, कारण कुछ भी हो, मानना तुम्हें पड़ेगा क्योंकि तुम इस घर की बहू और हमारी परंपरा मानना तुम्हें पड़ेगा। उसे सुनने के बाद मैंने अपने पिता को फोन किया और उनसे बोला कि मुझे इस घर में नहीं रहना है। मेरे पापा बोलते हैं, शादी हुई अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम ऐसी बातें कर रही हो, एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है। मैंने उन्हें समझाया कि अगर एक पल भी मैं यहाँ रुकती हूँ तो मुझे फिर मेरी जान देनी पड़ेगी। इस पर मेरे पापा का घबराते हैं और मेरे भाई से मेरी बात करवाते हैं। मुझे पता था अगर मैं अपने भाई अपने पिता के सामने कोई भी बात रखेगी तो मेरा यकीन कोई नहीं करेगा। इसीलिए मैंने अपने पिता और अपने भाई को बोला कि आप सीधे मेरे घर आइए, नहीं तो इन लोगों को मेरे ऊपर शक होगा। इसके बाद मेरी भाभी ने कमान संभाली
और मेरे ससुराल में फ़ोन करके मुझे बोला कि आप 2 से 3 घंटे के लिए नीतू को घर भेज दीजिए, क्योंकि मेरी सास की तबीयत सही नहीं है। वह नीतू को काफ़ी याद कर रही है। पहले तो घरवालों ने मना कर दिया, लेकिन 2-3 बार बात करने के बाद वह तैयार हो गए। इस पर शर्त ये थी कि उनके साथ अनीश भी जाएँगे। मेरी भाभी ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप सब भी आ जाइए और तबीयत देख सकते हैं। जिसे सुनने के बाद उन लोगों को शायद ये यकीन हो गया कि मेरी माँ तबीयत सच में खराब है, और उन्होंने बोला कि ठीक है, आप अपने पति को भेज दीजिए, यानी कि मेरे बड़े भाई को भेज दीजिए ताकि मैं अपने घर जा सकूँ। मेरे भाई आते हैं मुझे ले जाने के लिए और मैं उनके साथ तैयार होकर जाने लगती हूँ। उसी के साथ मेरी सास और मेरे ससुर मुझे सख्त हिदायत देते हैं कि चाहे जो भी हो, तुम्हें 2 से 3 घंटे में यहाँ आना है और हमारे घर की कोई भी बात तुम्हें किसी से शेयर नहीं करनी है। उनके मुँह पर मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। लेकिन जब मैं घर जाती हूँ तो अपने पापा को बोलती हूँ कि वह घर हमारे लायक नहीं है। उसे घर में इतनी घिनौनी हरकत होती है कि उसे समय मुझे अपने पिता के सामने उन चीज़ों को बताने में भी शर्म आ रही थी। मैं किसी को कुछ बताया नहीं और रोती रही क्योंकि मेरी ज़िंदगी खराब हो चुकी थी। हिम्मत जुटा करके मैंने अपनी भाभी को सारी बात बताई कि वे घर ऐसा घर है जहाँ पर मेरे पति मुझे ससुर से और देवर से संबंध बनाने को बोलते हैं। उनका कहना है कि ये उनके घर की परंपरा है और वह लोग पारिवारिक संबंध स्थापित करने में यकीन रखते हैं। जिसे सुनने के बाद मेरी भाभी भी मेरी तरह ही दुखी हो गई और उन्होंने ये सारी बात मेरे भाई को बताई। ये ऐसी व्यवस्था थी जिसके बारे में कोई भी सुनता तो उसे कभी यकीन नहीं होता था। मजबूरन मेरे भाई को भी कोई यकीन नहीं हुआ। उन्होंने बोला ऐसी कोई प्रथा होती ही नहीं है। फिर मेरी भाभी ने बताया कि सच में ऐसा होता है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं। शाम को जब मेरे ससुर का फ़ोन आता है तो मैं उन्हें साफ मना कर देती हूँ कि ऐसे घर में जहाँ पर एक ही औरत के साथ अलग-अलग मर्द संबंध बनाते हो, मुझे ऐसे घर में नहीं रहना है। इस पर वे मुझे पुलिस की धमकी देते हैं और मेरा भाई मेरा फ़ोन लेकर के उल्टा उन्हें धमकी देते हैं। आज 4 साल का समय बीत चुका है। मेरी ज़िंदगी खराब होने के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कारण था और वह था शादी से पहले बात ना करने देना। शादी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें आप किसी अनजान शख्स के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताते हैं और अब ये पुराने ज़माने जैसी बात नहीं रही। इसीलिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी शादी जिससे भी फिक्स हो रही है, शादी से पहले अच्छी तरह देख लें। लड़के का केस का तो मुझे नहीं पता, पर एक लड़की के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि वह अपने घर को छोड़कर किसी नए घर में जा रही होती है। लेकिन यही लड़की अगर फ़ोन पर बात करने की बात कर दे तो लोग उसे कैरेक्टर लेस समझते हैं। मेरी भाभी ने मेरी ज़िंदगी बचाई जहाँ पर मेरी कोई गलती नहीं थी, पर आज भी मेरे ऊपर तलाकशुदा का ठप्पा लगा हुआ है, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गलती है तो इस समाज की जिसने ऐसी प्रथा बनाई कि शादी से पहले फ़ोन पर बात करना भी बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी बड़ी बात हो जाती है और दोनों लोग इस तरीके से बात कीजिए जिसमें कोई भी चीज़ छुपी ना हो। अगर सामने वाला इंसान आपको आपकी स्थिति के अनुसार ही अपने को तैयार है, तो इससे अच्छा और सुखद अनुभव आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।